Assalamualaikum, welcome back to my channel. In this video we are going to study lecture number 13 that is exact differential. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था चेंज ऑफ पैरामीटर्स के बारे में। अब हमने बिल्कुल डिफरेंट एक टॉपिक करना है जो कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल का है। आपको पता है कि हमें अगर एक कोई फंक्शन दिया हुआ है तो हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट करके हमारे पास उसका डिफरेंशियल फंक्शन आता है। अब हमने इस वाले टॉपिक में क्या करना है कि जो हमें डिफरेंशियल दिया हुआ है उसका, ठीक है, एक फंक्शन है z और उसका डिफरेंशियल हमें गिवन है, हमने उससे वो फंक्शन फाइंड करना है जिसका वो डिफरेंशियल है, ठीक है। जैसे हमने MTH 101 में किया था, लेकिन वो डिफरेंट था। यहाँ पे हमने डिफरेंट करना है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है उसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं और उसको हमने डिफरेंट तरीके से डिफरेंशिएट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम डिफरेंशिएट करें तो देखें dz इज इक्वल टू पार्शियल z और पार्शियल x dx प्लस पार्शियल z और पार्शियल y dy, ठीक है। इट मीन्स कि जो हमारा फंक्शन है z का, उसको हम पहले विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं और फिर उसी फंक्शन को हम विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करें, ठीक है। ये हमारे dz को क्या कर रहा है, dz को बता रहा है, ठीक। आपको ये नोटेशन जो है ये याद होनी चाहिए क्योंकि इसके बगैर आपको समझ नहीं आती। और इसी तरह से अगर z हमारा फंक्शन है f ऑफ x y एंड w का, ठीक है, थ्री उसका वेरिएबल का फंक्शन है z, तो फिर उसको कैसे हम लिखते हैं, पार्शियल z और पार्शियल x ऑफ dx, पार्शियल z और पार्शियल y dy प्लस पार्शियल z और पार्शियल w dw। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि z के फंक्शन को पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया, फिर हमने उसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट किया और फिर उसको हमने विद रिस्पेक्ट टू w डिफरेंशिएट किया, ठीक है। अब हमने करना क्या है, पहले तो हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल देखते हैं। हमारे पास एक मेथड होगा, ठीक है, जिससे हमने क्या करना है, हमने उस फंक्शन का जो हमें डिफरेंशियल गिवन है, ठीक है, उससे हमने क्या फाइंड करना होगा, उससे हमें उसका फंक्शन फाइंड करना होगा। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि हम dz कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंशियल हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पे देखें इस पूरे के पूरे फंक्शन का हमने क्या करना है, dz फाइंड करना है। मेथड क्या है, ये वाला मेथड है। पहले इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे और फिर इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें तो क्या आता है, 2x, ठीक है, 2x dx, ठीक हो गया, प्लस दरमियान में प्लस आता है ना, फार्मूला देखें। और फिर इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करें तो क्या आता है, 2y dy, ठीक है। और इससे अब कॉमन हम क्या ले सकते हैं, इसमें दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 को अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो गया x dx प्लस y dy, ठीक है। सो इस तरह से हमने इसका dz फाइंड कर लिया, ठीक है। स्टेप वाइज हम चलेंगे। यहाँ पे हमने सारे dz फाइंड करने हैं। ये वाला एग्जांपल, ये वाली मैं आपको करवा रही हूँ, ये आगे वाली 3 आप लोगों ने ख़ुद करनी है और मस्ट करनी है, ठीक है। ये नहीं कि बस एक सीख ली, हाँ इसी तरह होगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो इन बाकी क्वेश्चंस को आपने ख़ुद सॉल्व करना और ईजी है, इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, 2-2 3-3 मिनट लगेंगे। अच्छा, अब हमने फंक्शन फाइंड करना है ये वाला, ठीक है, z इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन 2y, ठीक है। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, अब हमने यहाँ पे इसका dz फाइंड करना है, ठीक है। तो dz हमने कैसे फाइंड करना है, पहले हमने करना है पार्शियल z और पार्शियल x dx फाइंड करना है और फिर हमने पार्शियल z और पार्शियल y dy फाइंड करना है, ठीक है। मतलब पहले इस पूरे फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू क्या डिफरेंशिएट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे और फिर इस पूरे फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं, तो x तो यहाँ पे सिंपल है, इसको हम ईजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इससे क्या आ जाएगा, इससे हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर एंड साइन 2y एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएट करना तो आपको आता है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, ठीक है, सॉरी। और ठीक, तो यहाँ पे हो गया 3x स्क्वायर साइन 2y। अब हमने इसको करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y हमने करना है, ठीक है, इस पूरे फंक्शन को। अब विद रिस्पेक्ट टू y सिंपल डिफरेंशिएट हम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन का फंक्शन भी है, ठीक है। फॉर्म हमारे पास यहाँ कौन सी बनती है, फॉर्म हमारे पास ये वाली बन रही है f ऑफ g x प्राइम, ठीक है।
मतलब कि फ़ंक्शन के अंदर फंक्शन है, एक साइन का फंक्शन है और फिर साइन के अंदर 2y का अलग फंक्शन है, ठीक है। जैसे हमारे पास साइन x होता है ना, और फिर उसके अलग अंदर जो है ये दूसरा फंक्शन है। इसकी प्रैक्टिस आपको हो जानी चाहिए, ठीक है। तो पहले हमने उसको कैसे हम ओपन करते हैं, उसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, हम उसको करते हैं फार्मूला हमारे पास होता है एफ प्राइम ऑफ जी एक्स इंटू जी प्राइम ऑफ एक्स, ठीक है। तो एफ प्राइम ऑफ जी एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन एफ प्राइम मतलब ये वाला फंक्शन, ठीक है। इसको हमने एज इट इज़ लिखना है, तो ये हो जाएगा साइन का साइन का प्राइम क्या होता है, cos 2y होता है डॉट। अब जी प्राइम ऑफ एक्स, जी प्राइम हमारे पास क्या है, जी प्राइम जो है वो हमारे पास जी ऑफ एक्स 2y है, ठीक है। तो उसका प्राइम क्या होगा, उसका प्राइम हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये हो गया 2 cos 2y, ठीक है। 2 cos 2y को यहाँ पे हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है ना। अब हम एक्स क्यूब को तो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये हो जाएगा 2x क्यूब cos 2y, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने उसको फार्मूला में लिखना है। तो हमारे पास होगा डी जेड इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे डी जेड है, सॉरी मैंने सिर्फ जेड लिखा हुआ है। अच्छा, डी जेड इज़ इक्वल्स टू पार्शियल जेड और पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल जेड और पार्शियल वाई डी वाई, ठीक है। पार्शियल जेड और पार्शियल एक्स क्या आया था हमारे पास, 3x स्क्वायर साइन 2y, ठीक है, प्लस 2x क्यूब cos 2y, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे देखें कॉमन क्या है, कॉमन हमारे पास x स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ से हम x स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा 3 साइन, यहाँ पे 3x नहीं है, सही है, ये हो जाएगा 3 साइन 2y प्लस 2x cos 2y, ये हमारा dz आ गया। इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी के जो सारे एग्जांपल्स हैं वो फिर आपने खुद सॉल्व करनी है, लेकिन मेथड उसका यही है, ठीक। अब हमने आगे पढ़ना है एग्जैक्ट डिफरेंशियल। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल हम पढ़ते हैं कि हमने सिर्फ अभी इस्टेब्लिश किया कि इफ़ z इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई डी जेड इज़ इक्वल टू, तो अगर हमने अभी ये फॉर्म वो फाइंड किया ना कि अगर z जो है वो f ऑफ एक्स वाई का फंक्शन है, तो डी जेड किसके इक्वल होता है, पार्शियल z और पार्शियल x डी एक्स प्लस पार्शियल z और पार्शियल y डी वाई के इक्वल होता है, ठीक है। अब हमने वो वाला हमारा जो यहाँ पे ये सब पढ़ने का पॉइंट था वो हमने करना है। अब हमने इसको रिवर्स में लेकर जाना है। रिवर्स में कैसे लेकर जाना है, अब हमने डी जेड से z वाला फंक्शन यानी f ऑफ एक्स वाई फाइंड करना है, ठीक है। अब f ऑफ एक्स वाई हमने कैसे फाइंड करना है, उसके स्टेप्स और उसका मेथड देख लेते हैं। कोई भी एक्सप्रेशन अगर है डी जेड इज इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ठीक है। डी जेड को हमने क्या कह दिया है, यहाँ पे जो ये वाला फंक्शन है ना, ये वाला, ये पार्शियल z और पार्शियल x, इसको हमने इक्वल कर दिया p के, तो ये हो गया p डी एक्स। और ये जो पार्शियल z और पार्शियल y है इसको हमने इक्वल कर दिया q के, ठीक है। तो ये हो गया p डी एक्स प्लस q डी वाई। p और q क्या है, फंक्शंस हैं x और y के। इज़ एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इफ़ इट कैन बी इंटीग्रेटेड टू डिटरमाइन z, ठीक है। p एंड q के फंक्शन जो x और y है वो क्या एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, अगर इसको हम इंटीग्रेट करके हम z को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो z को डिटरमाइन करना इजी नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास जो दो फंक्शन गिवन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ठीक है। अब देखेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल कैसे, उसके लिए फार्मूला है, कंफ्यूज नहीं होना कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या है, ठीक है। तो अगर दोनों फंक्शंस हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो इट मींस के उसको इंटीग्रेट करके हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, उससे हम z फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। वही मैंने आपको बता दिया p और q जो है वो किसके इक्वल है। अब हमने क्या करना है, पार्शियल p और पार्शियल y। अब जो हमारे पास p वाला फंक्शन है उसको हमने किससे डिफ्रेंशिएट करना है, विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। या फिर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, पार्शियल स्क्वायर z और पार्शियल y पार्शियल x, मतलब कि z को पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट किया और फिर विद रिस्पेक्ट टू y अब उसको डिफ्रेंशिएट करें। एंड पार्शियल q और पार्शियल x इज इक्वल्स टू पार्शियल स्क्वायर z ओवर पार्शियल y पार्शियल x पार्शियल y। इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब जो फंक्शन हमने z का था उसको पहले विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट किया था और फिर विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है। एंड वी नो दैट पार्शियल स्क्वायर z और पार्शियल y पार्शियल x इज इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर z और पार्शियल x पार्शियल y। ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट वाले चैप्टर लेक्चर्स में, ठीक है, कि जो हमारे पास ये वाले डिफरेंशियल होते हैं ये एक दूसरे के इक्वल
और ये हमारे क्या है, ये यहाँ पे जैसे पार्शियल स्क्वायर z है, ठीक है, इट मीन्स कि ये हमारा सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है, ठीक है। मतलब पहले हम डबल डेरिवेशन हमने की है, पहले एक जगह पे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करके फिर विद रिस्पेक्ट टू y किया है, और दूसरे में पहले विद रिस्पेक्ट टू y करके फिर विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया है, ठीक है। तो अगर इस तरह से हम डिफरेंशिएट करेंगे और उससे जो वैल्यू है वो इक्वल आएगी, ठीक है, इट मीन्स कि वो क्या है, इट मीन्स कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ठीक है। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल अगर है तो इट मीन्स कि हम उसका सिंपल इंटीग्रल जो है इंटीग्रेट करके हम z को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जब भी आपको कोई फंक्शन दिया होगा और आपको कहा होगा कि फ़ंक्शन ऑफ z फाइंड करे, तो या फिर आपसे पूछा होगा कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल है या नहीं, तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने फाइंड करना है पार्शियल p और पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल q और पार्शियल x, ठीक है। जो आपको dz का फंक्शन दिया हुआ है तो उसमें dx के फंक्शन को आपने विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है, और जो dz का जो दूसरा फंक्शन है उसको आपने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। और इसी टेस्ट के ज़रिए अगर वो दोनों इक्वल आ जाते इट मीन्स कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, और अगर इक्वल नहीं आते तो मतलब कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है, ठीक है। एग्जांपल देख लें, dz इज इक्वल टू, अब यहाँ से आपको समझ आ जाएगा, ये जो पूरा फंक्शन है 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ये किसका फंक्शन है, dx का फंक्शन है, ठीक है। और ये जो फंक्शन है 8xy, ये किसका फंक्शन है, ये dy का फंक्शन है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, p जो है वो किसके इक्वल है, 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने ऊपर कहा था ना कि p किसके इक्वल है, पार्शियल z और पार्शियल x के, इट मीन्स के इसके इक्वल है, p जो है वो 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। तो जब हमने इस फंक्शन को, अब हमने कैसे हमने उसको डिफरेंशिएट करना है, विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है। देखें p को हमने क्या डिफरेंशिएट करना है, विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है। ये ऑलरेडी पहले से विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट हुआ है, इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तो x जो ये कांस्टेंट आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा इसकी जगह, और ये हो जाएगा 2 4 8 एंड ये आ जाएगा 8y, ठीक है। अब 8xy dy को देखते हैं, 8xy किसके इक्वल है, 8xy जो है वो q के इक्वल है, ठीक है। अब हमने इस q के फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, ठीक। विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 8xy, क्योंकि y है तो y की पावर 1 है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ठीक है। तो y की विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें तो x जो है उसकी पावर 1 माइनस 1 हो जाएगी, और y जो है वो एज इट इज़ आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 8y यहाँ से भी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, पार्शियल p और पार्शियल y भी 8y आ गया, एंड पार्शियल q और पार्शियल x भी 8y आ गया, ठीक है। इट मीन्स के दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो क्या आ गई हैं, वो सेम आ गई है, और इसलिए dz जो है वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल आ गया, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, टेस्ट दिस वन, मतलब कि इस वाले फंक्शन से हम z को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको अगर कहा होगा कि आपने z फाइंड करना है, यानी कि फ़ंक्शन आपने फाइंड करना है और आपको dz गिवन है, तो आपने उसका पहले चेक करना है कि वह एग्जैक्ट डिफरेंशियल है या नहीं। अगर वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है तो भी हम उसका फंक्शन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ एग्जैक्ट डिफरेंशियल से कैसे फाइंड करना है वो देख रहे हैं, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देख लें, वो है dz इज इक्वल टू 1 प्लस 8xy dx प्लस 5x स्क्वायर dy। यहाँ पे p किसके इक्वल है, 1 प्लस 8xy के इक्वल है, ठीक है। तो हमारे पास पार्शियल p और पार्शियल y, मतलब कि इस फंक्शन को हमने विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, आ जाएगा 8x, ठीक है। और ये जो दूसरा फंक्शन है 5x स्क्वायर dy, इसको अब हमने किससे डिफरेंशिएट करना है, विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये बात आप याद रखें कि जब आपने उसका p और वो लेना है ना, पार्शियल p और पार्शियल y, अगर dx है तो उसको आपने विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है, और अगर dy है तो उसको आपने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो आपको याद रहेगा, यानी कि जो आपका dx है उसको आपने उसके ऑपोजिट से डिफरेंशिएट करना है, और जो dy है उसको ऑपोजिट से डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए हमारे पास आ गया 8x, और पार्शियल q और पार्शियल x लिया तो वहाँ पे हमारे पास आ गया 10x, ठीक है, क्योंकि 2 5 10 आता है। अब यहाँ पे पार्शियल p और पार्शियल y जो है दैट इज़ नॉट इक्वल टू पार्शियल q और पार्शियल x, ठीक है, क्योंकि एक जगह पे 8x आ गया, दूसरे पे 10x आ गया, तो ये जो dz है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है। इट मीन्स कि हम इसको टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है।
अच्छा, अब नेक्स्ट में कह रहे हैं डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। एग्जैक्ट डिफरेंशियल आप देखिए मैंने आपको 2 एक्सरसाइजेस करवा दी हैं, अब 2 एग्जांपल्स करवा दिए। अब ये एक्सरसाइज है आपने ख़ुद करनी है, बहुत इजी है। और यहाँ पे देखें ऑलरेडी आंसर भी लिखे हुए हैं। क्या करना है आपने, जो डी एक्स का फंक्शन है इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करें और जो डी वाई है इसको आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है। अगर उसका आंसर सेम आता है यानी पार्शियल पी और पार्शियल एक्स पार्शियल पी और पार्शियल वाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू पार्शियल क्यू और पार्शियल एक्स, अगर ये फॉर्म आपकी आ जाती है ना, इट मीन्स के आपका जो वो है ये क्वेश्चन है, ये डी जेड है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं इट मीन्स कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है, ठीक है। ये आपने सॉल्व करना है। अच्छा, अब आगे करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल की इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब इंटीग्रेशन क्यों करनी है हमने, क्योंकि हमने फंक्शन ऑफ जेड फाइंड करना है, ठीक। तो उसके लिए अब मेथड क्या होगा, डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ठीक है, वेयर पी इज इक्वल टू पार्शियल जेड और पार्शियल एक्स। आपको पता है कि पी क्या है, उसमें हमने जेड को क्या किया हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। इट मीन्स के वाई का फंक्शन जो है वो उससे क्या हो जाता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जो सिंपल बिल्कुल वाई का फंक्शन होता है, ओनली वाई का जो फंक्शन होता है, तो जब हम उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो तो ज़ीरो हो जाता है ना, क्योंकि उसको हम एज कॉन्स्टेंट कंसिडर करते हैं, ठीक है। और q जो है वो पार्शियल z और पार्शियल y है, तो यहाँ पे जो x है उसको हम एज कांस्टेंट कंसिडर करते हैं, तो वो जो है वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब इंटीग्रेट करना है z इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ पी डी एक्स। हमने पहले पी डी एक्स का इंटेग्रल लेना है एंड आल्सो z इज इक्वल टू क्यू डी वाई। जेड जो है वो क्यू डी वाई के भी इक्वल है, ठीक है, इंटेग्रल ऑफ क्यू डी वाई। अच्छा, अब हम ये दोनों क्यों कर रहे हैं, देखें जो इसके सेम कॉमन फंक्शंस हैं तो वो तो हमें सिंपल इंटीग्रल से एक से भी मिल जाएंगे, लेकिन ये जो डी एक्स का फंक्शन है यहाँ पे हमें वाई का फंक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि वाई को तो हमने कांस्टेंट समझ के ज़ीरो कर दिया ना, ठीक है। तो उसका फंक्शन पी डी एक्स में नहीं होगा। और क्यू डी वाई हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि क्यू डी वाई में अगर कोई जेड में कोई एक्स का फंक्शन था तो क्यू तो हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट किया था, तो वहाँ पे अगर कोई एक्स का फंक्शन था जो सिर्फ और सिर्फ एक्स का फंक्शन था तो उसको हमने एज कांस्टेंट कंसिडर करके ज़ीरो कर दिया था, ठीक है। तो इसलिए हमें पी डी एक्स का अलग से इंटीग्रेट करना होगा और क्यू डी वाई को अलग से इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं और आपको इंशाल्लाह इसकी समझ आ जाएगी। अब ये एग्जांपल हम देखते हैं, डी जेड इज इक्वल टू 2xy प्लस 6x डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2y क्यूब है डी वाई, ठीक है। इसको मैंने सिंपल उधर सॉल्व किया हुआ है, उधर से देखते हैं, ज़्यादा आपको अच्छा समझ आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे देखें, पहले हमारा z हमने फाइंड करना है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें z फाइंड करना है। हमें पता है कि डी जेड किसके इक्वल है, 2xy प्लस 6x डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2y क्यूब डी वाई के इक्वल है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि हम z फाइंड करना स्टार्ट करें हमें पहले ये देखना होगा कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल है भी या नहीं, ठीक है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल हमने कैसे फाइंड किया था, डी एक्स को हमने किसके विद रिस्पेक्ट टू व्हाट हमने उसको डिफरेंशिएट किया था, विद रिस्पेक्ट टू वाई हमने डिफरेंशिएट किया, ठीक है। तो इस पूरे फंक्शन को हम विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखें पार्शियल पी और पार्शियल वाई क्या आता है, ये जो 6x है इसको हम कांस्टेंट कंसिडर कर लेंगे, ये ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास आएगा 2y, ठीक है, सॉरी 2x आएगा, ऐसे काफ़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं बीच में, 2x आएगा क्योंकि यहाँ पे हम विद रिस्पेक्ट टू y इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और फिर यहाँ पे देखें, यहाँ पे पार्शियल q और पार्शियल x है, तो इसको देखें यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम एज कांस्टेंट कंसिडर करके ये जो है ये ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x, ठीक है। इट मीन्स पार्शियल p और पार्शियल y एंड पार्शियल q और पार्शियल x ये दोनों इक्वल हैं, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, 2x आ रही है, मतलब कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, तभी हम इसको इंटीग्रेट करके z फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें p वाली जो px है, p dx है, उसको हमने क्या करना है, उसको हमने इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट करते हुए देखें, जब हम डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल देख रहे थे, जब हम चेक कर रहे थे कि ये जो वैल्यू है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है या नहीं है, तो उस वक्त हम उसका ऑपोजिट ले रहे थे, ठीक है। जो dx था उसको हम विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करते, लेकिन जब हम इंटीग्रेट करेंगे ना तो x वाले को हमने विद रिस्पेक्ट टू x से इंटीग्रेट करना है और y के फंक्शन को हमने
डी वाई को हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई ही इंटीग्रेट करना है, ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो ये हो गया 2x प्लस 6x dx, और इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये देखिए ये आ गया 2x स्क्वायर y ओवर 2 प्लस 6x स्क्वायर, ठीक है, ओवर 2 प्लस एफ वाई। अब एफ वाई क्यों आ गया? ये एफ वाई जो है ये एक आर्बिट्री फंक्शन है, और किसका है? सिर्फ y का है। वो वाला फंक्शन जो कि हमने क्या डिफ्रेंशिएट करते हुए बिल्कुल उसको कंसिडर कर लिया था कांस्टेंट और उसको ज़ीरो कर दिया था, तो उसकी जगह हम क्या लिख रहे हैं? एफ ऑफ वाई लिख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से ये हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई, ठीक है। अब हमने q को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। ये हो जाएगा, देखें इंटीग्रेट करना आपको आना चाहिए, स्टेप वाइज मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे मैंने सारा लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2y4 ओवर 4, ठीक है, प्लस एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स क्यों लिखा? इट इज़ आल्सो एन आर्बिट्री फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, ठीक है, सिर्फ एक्स का आर्बिट्री फंक्शन है जिसको हमने डिफ्रेंशिएट करते हुए किसके क्या कंसिडर कर लिया था? कांस्टेंट, और उसको हमने ज़ीरो के इक्वल कर दिया था। अब हम फंक्शन रिवर्स कर रहे हैं तो हमें एफ ऑफ एक्स को दोबारा लिखना होगा, हालांकि हमें यहाँ पे फ़िलहाल एफ ऑफ एक्स का पता नहीं है, लेकिन हमने उसको लिख लेना है, ठीक है। अब क्या हो गया? z इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, ठीक है। एक ये वाली इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x स्क्वायर प्लस एफ वाई, और दूसरी ये वाली इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई 4 ओवर 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब हमने क्या करना है? इस इक्वेशंस में हमने जो, अगर ये दोनों इक्वेशन जो है ये सेम फंक्शन को शो करी, यानी दोनों इक्वेशन z को शो कर रही हैं, इट मीन जो एफ ऑफ वाई है ना, जो हम क्या कह रहे हैं कि एफ ऑफ वाई क्या है? दिस इज़ ओनली द फंक्शन ऑफ x, तो ये जो है ये y4 ओवर 2 को जो है होना चाहिए, ठीक है। और जो दूसरे फंक्शन में हम एफ ऑफ एक्स कह रहे हैं जो कि सिर्फ ओनली अ फंक्शन ऑफ एक्स है, तो इसको किसके इक्वल होना चाहिए? इसको 3x स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो हम जब इसको कंबाइन कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? पहले तो हम कॉमन टर्म को लिख लेते हैं जो कि है एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, प्लस अब 3x स्क्वायर जो है ये एफ ऑफ एक्स की जगह हम लिख लेंगे, और y4 ओवर 2 जो है वो हम किसकी जगह लिख लेंगे? एफ ऑफ वाई की जगह लिख लेंगे। ये हमारे पास, हमने इसको रिवर्स कर लिया, हमने dz से क्या फाइंड कर लिया? हमने z यानी फंक्शन ऑफ z हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। और अगर आपने इसको चेक करना है कि ठीक है या नहीं है, तो इस पूरे फंक्शन को पहले विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करें और फिर इस पूरे फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करें ना, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। with this we have come to the end of the half part of the lecture, ठीक है, सिर्फ हाफ पार्ट हो गए यहाँ पे, लेकिन टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने कोशिश की कि काफ़ी डिटेल में हर एक पॉइंट को जो है बिल्कुल क्लियर करके समझा दूँ, ठीक है। प्रैक्टिस ज़रूर करें अपनी, और टेंशन नहीं लेनी है, नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है ना वो इतना लेंथी नहीं है, वो थोड़ा शॉर्ट है, ठीक है। टिल देन टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफ़िज़।